सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बिहार इलेक्ट्रिसिटी वाले बच्चे बड़े परेशान हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है कि लास्ट टाइम में भरेंगे। तो उन सब के लिए ये जितनी भी समस्याएं अभी चल रही हैं, क्योंकि बच्चे चैनल्स पे बहुत सारा कमेंट्स कर रहे हैं, ऐप में भी बहुत सारा कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब के लिए जो समाधान हो सकता है वो मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूँ। क्या मामला है? फॉर्म आपके प्रश्न और हमारे जवाब। फॉर्म भरते समय गलती हो गया, क्या करें? एडिट होगा या नहीं होगा? इन सब पर हम लोग बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम कब होगा, दैट इज सितंबर अक्टूबर में दोस्त मेरे एग्जाम होना है। अभी आपके पास 2 महीने के आसपास और समय है। अगर इस समय जो दिया हुआ है, बोर्ड ने जो एग्जाम का समय दिया है उस पर हो जाता है, तब फिर आते हैं दोस्त मेरे कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 19/7/2024 को है। फॉर्म गलती भरा गया है, क्या करना है? तो हम तो कहेंगे दोस्त मेरे, होता क्या है इस समय वेरिफिकेशन में बड़ा लोचा करता है। बिहार में जितना भी एग्जाम है ना, सब में वेरिफिकेशन बड़ा टाइट होता है। लगता है कि कुछ न कुछ धांधली कर दिया होगा। तो सही बच्चा कोई चाहिए कि पैसा गया तो गया, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप फॉर्म रीफॉर्म भर दीजिए, फिर से फॉर्म भर दीजिए अगर गलतियां हो गई है तो। चूंकि बिहार में चला थोड़ा सा नौटंकी हो जाता है वेरिफिकेशन के टाइम में, छोटा छोटा बात पे जो है मामला गड़बड़ा देगा और उस टाइम फिर आप दूसरे की हेल्प लो, उससे बढ़िया कि हम अभी ठीक हो जाए। तो दोस्त मेरे, अगर आपको लगता है कि मेरा फॉर्म गलत भरा गया है तो आप उसको एडिट कर लीजिए, और एडिट करने के बाद आप कहिएगा कि मेरा कौन सा वाला वैलिड रहेगा। तो बोर्ड ने ये क्लियर शब्दों में कह दिया है कि जो सबसे लास्ट आप भरिएगा वही आपका मान्य रहेगा। तो अगर आपसे गलती हो गई है तो आप फिर से फॉर्म भर दीजिए, ये सही रहेगा। क्योंकि बिहार के एग्जाम्स में बड़ा झोल है वेरिफिकेशन के टाइम में। कितनी बार हम अपने से जा जाके जो है बच्चों का मामला क्लियर करवाए हैं। कभी कभी तो ऐसे अकड़ू अधिकारी होते हैं, सुनबे नहीं करते हैं किसी का। तो कहते हैं एडिट करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं, एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। अब देख लो, फॉर्म दोबारा भर सकते हैं क्या? एकदम भर सकते हैं। अगर आपको लगता है गलती हो गया तो आप फॉर्म भर दीजिए। कास्ट में गलती हो गया है, क्या करें? कास्ट में गलती हो गया तो उसको ठीक कर देना है दोस्त मेरे। एकदम रीफॉर्म आप फिर से फॉर्म भर दीजिए। एकदम क्लियर शब्दों में ये देख लोगे कि ये क्लियर शब्दों में दिया हुआ है कि इफ अ कैंडिडेट अप्लाइज मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम पोस्ट, द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एंड अकॉर्डिंगली द एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ओनली अगेंस्ट द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म, द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड नल और वॉइड। मतलब जो पहले आपने भरा है उसको नल या वॉइड मान लिया जाएगा, और लास्टली जो आपने भरा है उसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड और उसी के आधार पर आपका वेरिफिकेशन होगा। ये क्लियर शब्दों में कह दिया गया है। और ये पोस्ट तो आपको सबको पता होगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। सेशन अलग अलग, 10 सेशन की अगर हम बात करें अलग अलग है। 10th का, इंटर का, अगर ग्रेजुएशन का, तीनों का सेशन अगर आपका अलग अलग है तो आप तीनों में एलिजिबल हैं। अगर एक दूसरे से सेशन, जैसे आप सेशन अलग अलग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आपने इंटर करते करते आईटीआई भी कर लिया, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप फिर एकदम एलिजिबल नहीं है। सेम सेशन में आप डबल डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपका सेशन अलग अलग है तो आप सारे फॉर्म्स भरने के लिए एलिजिबल हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेशन आपका टकरा रहा है, एक ही टाइम में इधर इंटरो कर लिया उधर आईटीआई कर लिए हैं, तब नहीं भरिए, कोई एक को भरिए। तब कहता है, अगर सबसे पहले दूसरी बात कि हम तो इस बात की निंदा करते हैं, ये गलत है। बाकी आप समझदार हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नाम में क्या भरें? तो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में आप इंस्टीट्यूट का नाम भरिए, इंस्टीट्यूट का ही नाम भरना है। और जो नाम आप भरिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, जो पासिंग ईयर भरिएगा, वो सब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें होना चाहिए वो डेट। नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर कहते हैं कॉलेज नेम में गलती हो गया है, क्या करें? तो एकदम ओकरा सुधार दीजिए। अगर थोड़ा बहुत एड्रेस वगैरह में मिसमैच हो रहा है तो चलेगा। नेम में अगर गलती है तो उसको सुधार दीजिए। शॉर्ट फॉर्म भी है तो चलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसमें नाम सही नहीं रहना ही चाहिए। अगर आपका नाम सही नहीं है तो आप सही नाम भरिए, और जब आपको उस टाइम तक वेरिफिकेशन तक आप उसको ठीक करवा लीजिए। अगर मान लीजिए किसी का नाम है अनिकेत कुमार और किसी के नाम में लिखा गया है सर्टिफिकेट में अंकुत कुमार, तो आप अनिकेत ही भर के फॉर्म भरिए, और जब तक आपका वेरिफिकेशन का समय आएगा तब तक उसको ठीक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जो गलत है तो गलते भर देना है। दूसरा, किसी किसी के सर्टिफिकेट में ऐसे वाट का साइन दिया हुआ है, तो वाट का साइन कुछ खास नहीं है। कभी कभी वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण वो वाट का साइन है, कुछ खास नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फोटो और सिग्नेचर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो ये इसके लिए आपको तुरंत मेल करना है। हम आपको वो भी बता
बता देंगे कैसे मेल करना है। प्रमाण सर्टिफिकेट नंबर कहता है ITI सर्टिफिकेट के जगह मार्कशीट का नंबर दे दिए हैं, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे कि यहां पर सर्टिफिकेट नंबर होता है और यहां पर जब आप आइएगा तो ये पता एड्रेस पता यहां पर होता है और कॉलेज का नेम वगैरह यहां होता है, सर्टिफिकेट नंबर यहां होता है और पासिंग मार्क्स यहां होता है। तो जो डेट यहां होना चाहिए वही डेट आपको भरना है। कॉलेज का नेम जो यहां होना चाहिए, चाहे शॉर्टे फॉर्म भरिए वही वहां होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर भरना है, मार्कशीट नंबर नहीं भरना है, मार्कशीट नंबर नहीं भरना है, केवल और केवल सर्टिफिकेट नंबर भरना है। यहां जो रहता है वो रोल नंबर है, वो सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। सिर्फ ITI का जो सर्टिफिकेट होता है वो ऐसा दिखता है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, मार्कशीट नंबर नहीं दे दीजिएगा। अब आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प डेस्क नंबर है इतना, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। टाइम 9 साढ़े 9 बजे से 6 बजे तक है और अगर आपका फोटो सिग्नेचर डाउनलोड नहीं हो रहा है तुरंत आप इस नंबर पे मेल कर लीजिए और मेल आपको 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाए। शादीशुदा महिला है। टोटल फॉर्म भरा गया है अभी तक 13/7/2024 से जो अभी तक फॉर्म भरा गया है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 3.15 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। फाइनल सबमिशन 2.4 लाख हुआ है। 3.15 लाख जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, फाइनल सबमिशन जो होता है वो 2.4 लाख, लगभग 2.5 लाख के आसपास हुआ है। तो दोस्त मेरे इधर अगर हम आते हैं, जिसको अभी भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप हमसे भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, आप किसी अन्य जगह भी कीजिए, लेकिन करिए जरूर क्योंकि ये वैकेंसी आपको फिर नहीं मिलेगा। फिर से हम सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। आप अगर EWS वगैरह बनाए हैं, EWS जैसे बनना है वैसे बन जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप किसी भी लेवल पे जाके कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, बिहार में आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अगर हम आते हैं, अगर फॉर्म भरने में गलतियां हो गई है तो आप उस गलती को सुधार दीजिए, फिर से एक बार फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि दोस्त मेरे, हम आपको कह देंगे कि ये नहीं हो सुधारिएगा चलेगा, वो कह देगा कि ये नहीं हो सुधारिएगा चलेगा, लेकिन उस टाइम खिचखिच करेगा, अभी 1000-1500 टका जाएगा तुम्हारा, लेकिन उस टाइम खिचखिच करने से बढ़िया है और जरा सा नुक्स निकाल के आओ, पैसा खोजने लगता है। तो दोस्त मेरे कि भैया 1500 दियो तो है ही चालान कटाओ, हो ही चालान, वो सब नहीं करना है। सीधा सीधा अभी जो सही है वो फॉर्म भर देना। अगर तुम्हारे सर्टिफिकेट में गलती हो गया है तो तुमको सही भरना है और जो सर्टिफिकेट में गलती हुआ है उसको ठीक करवा लेना है। एक लाइन का बात। बाकी दोस्त मेरे, अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं या कहीं से भी जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आस ऑफिशियल ऐप पे हमारा सारा कुछ चलता है और अगर आपके पास समय हो तो अभी भी 2-3 महीने के लिए आप पटना आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस पर हमारा आपको बैच मिल जाएगा और बिग बूस्टर ऐप पे आपको हमारा टेस्ट मिल जाएगा। इस पर बैच मिल जाएगा, आप बिग बूस्टर ऐप पे आपको हमारा टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़कर लगता है कि झा सर के कलम पे हमको विश्वास है और झा सर से जुड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सिलेबस थोड़ा बड़ा है, क्लासेस थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, लेकिन हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे और प्रॉपर वे में आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारा कलम है। आज जो लोग झा सर करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे वो आपके जीवन में भी ला सके। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।